हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस और एनर्जीज़ आप तक पहुँचें और आपसे रेजोनेट करें। शुरू करते हैं, देखते हैं किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप में से ज़्यादातर लोगों के पर्सन की जो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में मूवमेंट वाली सिचुएशन में है। मूवमेंट दिख रही है एनर्जी में। ये जो मूवमेंट है ये पॉजिटिव मूवमेंट है और होपफुल रहिए बिकॉज आपके पार्टनर एक ऐसा चेंज अपनी लाइफ में, अपने इस रिलेशनशिप में लेकर आना चाहते हैं जो चेंज आप दोनों के लिए फेवरेबल हो। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा एक आर्ग्यूमेंटेटिव वाली वाइब्रेशंस हैं, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट आपके फेवर के लिए है। जैसे आप दोनों के बीच में अगर कोई अदर सिचुएशन है तो ये उनसे आर्ग्यूमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस टाइम पीरियड में इनको ऐसा भी लगेगा जैसे कि जो मुझे ठीक लग रहा है वो मुझे कर लेना चाहिए, बाद में हम पछतावा जाहिर कर देंगे। जैसे फैमिली के अगेंस्ट जाकर रिश्ता कर लिया, फैमिली के अगेंस्ट जाकर डिसीजन ले लिया और बाद में इनको लग रहा है कि हम फैमिली को कन्विंस कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो इस माइंडसेट के साथ आपके पर्सन की एनर्जी चल रही है। ये भी नज़र आ रहा है ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी में कि ये अपने आप को बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि देखो, प्यार से अगर मैं चाहूँ भी तो चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं। मैं कोशिश तो अपने तरफ से पूरी कर रही हूँ या पूरा कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो रही। जब तक हम दूसरों की सुनकर एक्शन लेने का प्रयास करेंगे चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी। मुझे अपनी तरफ से कुछ एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत है। तो इस तरह की एनर्जी है, इस तरह की सिचुएशन है। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में इस टाइम पीरियड में फ़िनेंशियल क्राइसिस नज़र आ रहा है। हालांकि ये अपनी तरफ से पूरा हाथ पैर मार रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने की, बट इस टाइम पीरियड में इन्हें ऐसा लग रहा है कि पैसे आ रहे हैं और खर्च हो जा रहे हैं या पैसे आ ही नहीं रहे हैं। बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है जिसकी वजह से ये हो सकता है कि आपसे भी मदद मांगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपसे ये अपनी सिचुएशन को बताना चाहें। लेट्स चेक कि मैसेजेस क्या हैं आपके लिए इस टाइम पीरियड में। क्या मैसेज है जो आपको देना चाहते हैं, आप तक पहुंचाना चाहते हैं आपके पार्टनर। देखिए, सबसे पहली जो एनर्जी मुझे पिक हुई है ये आपको लेट गो तो नहीं करना चाहते और ना खुद ये आपसे लेट गो कर पा रहे हैं, ना ये आपसे दूर जा पा रहे हैं, ना आपको दूर जाने देना चाहते हैं। मतलब कि अगर कभी झगड़ा भी हो गया, कभी लड़ाई भी हो गई तो ये आपसे ये ज़रूर कह देंगे कि देखो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, या ये भी हो सकता है ये आपको ब्लॉक कर दे। लेकिन जिस दिन आप इनको ब्लॉक करोगे ये भाग कर वापस आएंगे, बिकॉज़ ये ना चीज़ों को जल्दी ले नहीं पाते अपने ऊपर। ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि एक रेजिस्टेंट बिहेवियर है कि ये दुनिया को ज्ञान दे दें, दुनिया से लड़ लें, दुनिया को बता दें, दुनिया को फोर्स करें मेरी बात मानने के लिए, बट खुद इनको कोई एक तरह से अगर समझाने का प्रयास करे या इनकी गलती बताने का प्रयास करें तो ये बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट पे उतर जाएं, अब्यूसिव हो जाएं, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाएं कि नहीं जो मैंने कह दिया सो कह दिया, दैट इज़ फुल एंड फाइनल। तो ये बहुत जल्दी अपने ऊपर ले भी लेते हैं और लेकर लड़ाई भी कर लेते हैं, लेट गो नहीं कर पाते हैं। और ये भी कहते हैं कि दुनिया मेरे साथ गलत कर रही है, मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, जबकि एक्चुअली में यही गलत होते हैं। तो ना ये आपको जाने देंगे। झगड़े उगड़े हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप जाना चाहते हैं, आप मूव करना चाहते हैं,
आपको ऐसा लग रहा है कि ये रोज़ रोज़ की किच-किच मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होगी, तो ये आपको जाने भी नहीं देंगे, ये आपके साथ रुक भी नहीं रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है और मैसेज भी इसी टाइप के होंगे कि तुम मूव नहीं कर सकती या नहीं कर सकते, या मैं वापस आ रहा हूँ, या हमारा यूनियन निश्चित है। थोड़े टाइम के बाद हो सकता है फिर ये भूल जाए और फिर दूसरी बातें करने लगे। और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन? पहले की अपेक्षा में इनके अंदर काफ़ी बिहेवियर में चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। अगर आपने हमेशा इनको कंप्लेन किया है कि यार तुम्हारे अंदर ये नेगेटिव है, वो नेगेटिव है, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, या तुम्हारा बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, या तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, या तुम्हारी एडिक्शंस हैं कुछ, आपने हमेशा अगर इनको चेंज करने को कहा है तो कुछ चीज़ें ये चेंज कर रहे हैं। अब ये धीरे धीरे आपके जैसा आप ढलना चाहते हैं वैसे ये ढलना भी चाहते हैं। आपके पर्सन ये भी मैसेज आपको देना चाहते हैं कि कई बार ये बहुत लॉस्ट फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये बैठे बैठे खो गए, कुछ सोचने लगे, और कोई इनको टच करे तब इनको होश आता है कि अच्छा मैं तो यहाँ बैठी हूँ या यहाँ बैठा हूँ। तो ये आपसे पूछना चाहते हैं कि तुमने क्या कोई जादू वादू कर दिया है मेरे ऊपर कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ या सोचता रहता हूँ। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे व्यूवर्स के पार्टनर का ये भी मैसेज होगा कि मेरी ज़िंदगी में मैंने रायता खुद फैलाया है, सब चीज़ों के लिए मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ, और अब मुझे अपने लाइफ को कैसे सही दिशा पे लेकर आना है ये भी मुझे अंदाज़ा लग चुका है। इस टाइम पीरियड में कुछ लोगों के पार्टनर ये भी मैसेज करेंगे कि देखो मैं अभी कोई डिसीजन लेने के फेवर में नहीं हूँ, अगर वेट कर सकती हो या कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो तुम्हें जो करना है, जो तुमको ठीक लगे वो करो, बट अभी इस टाइम पे मेरी तरफ से एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि मैं कोई निर्णय ले लूँगा या ले लूँगी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है आई कांट डू दिस राइट नाउ। अभी ये देखिए, आई कांट मेक अ डिसीजन एंड आई कांट डू दिस राइट नाउ, दोनों एनर्जी सिमिलर है। ऐसा लग रहा है कि ये सीधा मुंह पे मना कर दें। सीधा अगर आपने कह दिया अपने पेरेंट्स से मिलवाओ, मुंह पे मना कर दें। अगर आपने इनसे कह दिया यार मुझे कमिटमेंट चाहिए, मेरी फैमिली मेरी शादी कहीं और करा देगी, तो ये कह देंगे ठीक है कर लो, मैं अभी डिसीजन नहीं ले सकती या नहीं ले सकता, मेरी खुद ही बैंड बजी पड़ी है। इस तरह से बिहेव कर सकते हैं कुछ लोगों के पर्सन, इस तरह के मैसेजेस हो सकते हैं। बट ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, बैडली ट्रैप्ड सिचुएशन है। अब बैडली ट्रैप्ड सिचुएशन में क्या क्या आता है? फॉर एग्जांपल अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये तुरंत से उस रिलेशन से निकल के आपकी तरफ तो नहीं आ जाएंगे। ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, इट विल टेक अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो ऐसे समय पर अगर आप कहेंगे कि नहीं मुझे तुमसे शादी करनी है, तो ये कैसे कर लेंगे? तो ये आपकी ज़िंदगी भी तो ख़राब नहीं कर सकते। तो इन्हें सब कुछ सोच समझ कर करना है, सही समय पर करना है। इस तरह की वाइब्रेशन है। लेट्स चेक कि कितने टाइम पीरियड के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। 2 डेज़, मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन तक। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, टाइमलेस रीडिंग है, उसके बाद 2 दिन के अंदर सिमिलर एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।